इस एंगल पर जो डिसीजंस होंगे मरकरी के थ्रू इन 25 डेज, सैटर्न 2.5 साल तक रहेगा, वो नेगेटिविटी लंबी चलेगी, बट रिलीफ है 26 मई से। ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स आपके 4th एंगल पर होने का मतलब है यू आर कंफर्टेबल। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पाइसियंस के लिए मई का आखिरी हफ्ता काफ़ी हैपनिंग वीक साबित होगा। बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ इस हफ्ते आपको मुयस्सर आएंगी, लेकिन कुछ इम्तिहान में से भी गुजरना पड़ेगा। मैं वो जो एक बैड न्यूज़ है वो पहले ही सुना दूं एंड देन फिर सारी अच्छी खबरें हैं। सैटर्न जो आपको पिछले कोई 5 साल से घेरे हुआ है, वो अब अपने लास्ट फेज ऑफ 67 में दाखिल हो जाएगा बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न आपके 2nd एंगल पर से ट्रांजिट करेगा 25 मई को 2.5 साल तक के लिए। इस दौरान वही 67 वाली सिचुएशंस आपके सामने रहेंगी। कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले 5 सालों में इसे खूब अच्छे अंदाज से रेमेडीज़ से रिपेल किया, अपनी सलाहियतों से रिपेल किया, एंड अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर्स आपको मिला करती थी उससे आपने अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को सस्टेन किया। इसी तरह आगे भी कुछ सालों तक चलना है एंड देन फिर आज़ादी मिल जाएगी एंड यू विल बी ओके इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। सैटर्न की नेगेटिविटी क्योंकि आपके अब 2nd एंगल पर अपीयर होगी, तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर एक्सपेंडिचर्स। आप डिसिप्लिन के साथ पैसा खर्च करिए, पैसा इन्वेस्ट करिए, एंड आपको केयरफुल होना होगा अपने रिलेशनशिप्स में। आप अपनी इमोशनल स्विंग्स, लैक ऑफ इमोशंस या एंगर फिट्स, इन सिचुएशंस में डिसीजंस भी मत लें एंड इन सिचुएशंस को अपने रिलेशनशिप के आड़े भी मत आने दें। चीज़ों को संभालें, बैक फुट पे रहें एंड कामयाबी आपका मुकद्दर है। रेमेडी भी मैं दे दूंगा सैटर्न को बैलेंस करने के लिए। ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी। अब अच्छी खबरें सुनिए। मरकरी 4th एंगल पर आ जाएगा 26 मई को एंड 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ अ बेसफुल एंगल। इस एंगल पर जो डिसीजंस होंगे मरकरी के थ्रू इन 25 डेज, सैटर्न 2.5 साल तक रहेगा, वो नेगेटिविटी लंबी चलेगी, बट रिलीफ है 26 मई से। मरकरी के इवज़ 4th एंगल पर आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस सस्टेन करेंगी, उनमें कोई ज़ोफ़, कोई कमज़ोरी, कोई सेंसिटिविटी नहीं आएगी। आपके प्लान ऑफ एक्शन उसी तरह चलेंगे। आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, आपके लिए लव लाइफ एंड आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहेंगी, प्रोडक्टिव रहेंगी, प्रॉफिटेबल रहेंगी। मरकरी 4th एंगल पर तो 26 मई को आएगा, लेकिन सूरज 20 मई से ऑलरेडी आपके 4th एंगल पर है और सूरज की वो एक बेहतरीन पोजीशन है। जब मरकरी आपके माइंड प्रेजेंस को अपीयर कर रहा होगा, फ्यूल दे रहा होगा, कंसंट्रेशन, कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूशंस, साथ में सूरज की वजह से यू विल बी ओके इन योर फिजिकल हेल्थ एंड इन योर लीडरशिप क्वालिटी। आपके मसल्स, आपका परफॉर्मेंस स्टेमिना, आपकी करेज, आपका डिसिप्लिन, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल्स मरकरी की अपीयरेंस को डबल कर देगा एंड आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, दोहरी सोच से बाहर निकलेंगे, खौफ और गम से बाहर निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात जो सिर्फ अक्ली दलाइल से हल हो जाएंगे, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से हल हो जाएंगे, वो मुयस्सर आएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियंस। इसी 4th एंगल पर नया चांद भी होगा 27 मई को एंड वो ब्लेसिंग्स क्रिएट करेगा। वो जिल हज का नया चांद होगा जो उन बड़े 10 दिनों का आगाज़ कर देगा जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सूरह फजर में अल्लाह ताला ने इन बड़े 10 दिनों की कसम खाई है। उलमाए कराम के मुताबिक ये बहुत अहमियत वाले 10 दिन होते हैं एंड इन 10 दिनों में ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत बहुत मुयस्सर आएगी। सो ये अलग से एक प्लस पॉइंट है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियंस। इसी 4th एंगल पर पिछले 10 महीनों से जुपिटर भी मुयस्सर है एंड जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। Jupiter is representative of your source of income. Jupiter is representative of your investments, of your multitasking skills, your job opportunities, your enhancement in your source of income, promotions and increments.
सो जुपिटर, सूरज, मरकरी और नया चांद, ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स आपके 4th एंगल पर होने का मतलब है यू आर कंफर्टेबल, यू आर एग्जैक्टिव, योर विजन इज एग्जैक्टिव, योर प्लान्स आर परफॉर्मिंग, मतलब प्रॉफिट देंगे। एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल को लग्जूरियस लेवल्स पर ले जा सकते हैं। सैटर्न अभी कुछ हफ्तों के लिए आपको तंग नहीं करेगा। आपके ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये अच्छी खासी फेवर कर रहे हैं। इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में मार्स भी हिस्सा लेगा, दैट इज़ योर कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड दैट इज़ योर क्या कह सकते हैं कानूनी मामलात, उसमें भी आपको फेवर मिलेगी। वीनस इज़ आल्सो पॉजिटिव, वीनस इज़ इन योर 2nd एंगल एंड इट इज़ योर फीलिंग्स, योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, इजहार मोहब्बत, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, लाइफ पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में प्लेजर्स, ये भी एक्सपेक्टेड है। So out of 7 planets, 6 planets are in a very good form for the Pisceans. So उम्मीद ये है कि सैटर्न अभी कुछ दिनों तक आपके लिए ट्रबल मेक नहीं करेगा एंड आपके 6 प्लैनेट्स आपकी अक्लो जहानत, जज्बाती कैफियत, लव लाइफ, कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, एजुकेशन, इन्हांसमेंट इन योर जॉब, इंक्रीमेंट्स इन एंड प्रॉफिट्स, इन सब साइड को आपके लिए ऑन रखेगा। अगर कुछ कमी महसूस हो, लगे कि आप कुछ ज़्यादा ही उलझ गए हैं बीमारियों में, रिलेशनशिप्स में, या फिर से कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये बेहतरीन है एंड इन्हें इन बड़े 10 दिनों में जो जिलहज के नए चांद से शुरू होंगे उसमें ज़रा ज़्यादा तेज़ी से पढ़िए, ज़्यादा तवज्जो से पढ़िए, बाकायदगी से पढ़िए एंड साथ में ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। दिस इज़ माय प्रोफेशनल एडवाइस। सैटर्न की नेगेटिविटी को रिपेयर, रिपेल एंड दूर भगाने के लिए बहुत अच्छा है ब्लू सफ़ायर की केमिस्ट्री, वो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आप साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो 10 कैरेट काफ़ी रहेगा, और अगर आप श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो 4 कैरेट भी इनफ साबित होगा। इन 2 रेमेडीज़ के बाद, सूरह शम्स एंड ब्लू सफ़ायर के बाद, यू विल बी ओके, स्मूथ एंड पैरेलल टू द नेचर। अगर आप ऑलरेडी रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं और परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही तो फिर ज़्यादा इस रेमेडी पर डिपेंड ना करिए। हो सकता है कि ये रेमेडी आपको रास ना आ रही हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो इससे नेक्स्ट लेवल की हैं, लेकिन वो जो नेक्स्ट लेवल रेमेडीज़ हैं उनके लिए आपको पहले अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। उससे ये फाइंड आउट हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स कितनी हैं, आप उसे फेस कर सकते हैं या फिर आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। सो ये सब बातें बर्थ चार्ट में पता लग जाती। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी पाइसियंस, जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपके सामने तफसील से बयान कर दी। सैटर्न पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।